आजकल के लोग भगवान को मानते तक नहीं, कहते हैं कि भगवान कौन है, ये सब मिथ्या है, ये सब आडंबर है, ये सब ढोंगी है, ये सब ढकोसला है। मत मानो, कोई बात नहीं, भगवान को मानने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को मानने की आवश्यकता है ही नहीं। महाराज कोई व्यक्ति यदि अंधा हो, जन्मांध हो, वो कभी सूर्य को देखा ना हो, कभी चंद्रमा को देखा ना हो, तो क्या उसको कहने से कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है, चंद्रमा का अस्तित्व ही नहीं है, कोई मानने की चीज है? अरे तुम्हें नहीं दिख रहा है तो क्या मतलब है ही नहीं क्या? जन्मांधो नैव पश्यति, जन्मांध को तो कुछ दिखता ही नहीं। तो अभी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं नास्तिक जो भगवान को मानते तक नहीं है। मत मानो, अरे भगवान की कृपा देखिए, भगवान की करुणा देखिए। महाराज, एक पिता के विपुल कुमारा, 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 हो ही पृथक गुण शील आचारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा, मिला है पृथक गुण शील आचारा। जिस प्रकार से एक पिता के कई पुत्र होते हैं, उनका गुण, उनका आचरण, उनका शील अलग अलग होता है। कोई चोर बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई अध्यापक बन जाता है, होता है कि नहीं होता? और उसी में एक पुत्र पागल बन जाता है, एक लंगड़ा हो जाता है, एक गूंगा हो जाता है, होता है कि नहीं? लेकिन पिता की कृपा देखिए, पिता के हृदय में करुणा देखिए, उस पागल पुत्र को भी पालता है। वह पागल जानता भी नहीं है कि मेरा पिता है, मारता भी है, लेकिन पिता का हृदय विशाल होता है महाराज, माता का हृदय विशाल होता है, उस विशालत्व से उस पुत्र की पालन करता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान परमपिता परमेश्वर के हम सब संतान हैं। उसी में कोई नास्तिक निकल गया, वो अपने पिता को नहीं मानता है कि परमात्मा तो है, फिर भी देखिए परमपिता परमेश्वर उसको भी भगवान भोजन देते हैं। वो क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि उसको बैठे बैठे भोजन मिल जा रहा है, रहने के लिए, घर खाने के लिए भोजन, हर प्रकार के सुख सुविधाएं, इसलिए वो मानना छोड़ दिया कि भगवान तो हते नहीं, मैं तो अपने से कमाता हूँ, अपने से खाता हूँ। अरे मूर्ख, जिस परमात्मा ने तुम्हारा यह शरीर दिया है, तो कभी कभी देखते होंगे बाबूजी कि सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ बढ़िया रहता है, कुछ दिनों के बाद जाकर के भगवान थोड़ी सी नस ढीला कर देते हैं, वो सपना भी सूझबूझ खो देता है। लोग कहते हैं अरे राम राम अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया है। भगवान जब देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। पूजा करना, उनकी भक्ति करना, ये आडंबर नहीं, ये तो प्रेम है, ये तो हमारे हृदय का प्रेम है। पिता ने हम सबको जन्म दिया, हम सबको रहने खाने के लिए व्यवस्था की, तो क्या हम पिता के लिए प्रणाम भी नहीं कर सकते? हम उनकी सेवा नहीं कर सकते? तो साक्षात जो पिता हैं उनकी तो सेवा करते हैं, उसी प्रकार से पिता के भी पिता परम पिता हैं, उनका भी तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि उनकी सेवा करें। तो ये महाराज आडंबर नहीं है। अभी बहुत विकृति चल रही है हमारे समाज में, गणेश को मत मानो, विष्णु को मत मानो, शंकर को मत मानो, ये सब ढोंग हैं, पंडित जी पाखंडी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कितने लोग तो प्रमाण देते हैं, अच्छा गौरी गणेश में प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो मरे हुए व्यक्ति के हृदय में क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा करते? तो वो भी जब जाते हैं, ओ मनोज्योतिर्जुखताम, नाना प्रकार के मंत्र से प्राणा प्रतिष्ठन वस्ती प्राणाक्षरम तुचा बोल बोल करके आप गौरी गणेश में गोबर में गौरी गणेश में बंद कर देते हैं। अरे अरे भगवान है तो मरे हुए व्यक्ति में क्यों नहीं प्राण डाल देते उसी मंत्र से? अरे मूर्ख, इस बात को पहले समझनी चाहिए तुम्हें कि विधा दो प्रकार की होती है, एक भौतिक विधा, एक आध्यात्मिक विधा। भौतिक कर्म भौतिक, हरिओम, भौतिक कर्म भौतिक विधा से ही की जाती है, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक कर्म आध्यात्मिक विधा से ही की जाती है।
मोबाइल से फोन कर रहे हैं आप, बात होती है ना मोबाइल से, उसमें नंबर आप टाइप करते हैं भाई, नंबर दबा करके तुरंत फोन कर देते हैं। नंबर तो कैलकुलेटर में भी है, 1 2 3 4 5 9 तक है कि नहीं, उससे क्यों नहीं दबा करके फोन कर लेते? हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन उससे नहीं होगा क्योंकि उसका विधा ही नहीं है बात करने की, गणना करने की विधा है, उसमें गणना करने की पद्धति है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए साधन है, न कि इस आध्यात्मिक को भौतिक में जोड़ दिए, ये गलत हो जाएगा। इस बात को समझनी चाहिए हम लोगों को। महाराज भगवान कितने दयालु हैं, भगवान स्वयं कहते हैं ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति ममई मुनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के अपने हृदय में, अपने गर्भ में रख करके उनका सृजन करता हूँ, प्रसवित करता हूँ, उनका पालन करता हूँ। तो हम सबका दायित्व होता है कि हम भगवान के चरणों में प्रणाम करें, भगवान की सेवा करें, भगवान को निवेदन करें। अच्छा एक और बात, एक व्यक्ति कह रहे हैं अच्छा जी भगवान को ये चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, ये चढ़ो, क्या चढ़ा दो? हम क्यों पैसा बर्बाद करें, हम क्यों चढ़ाएं? भगवान ने चेला को पकड़ लिए, बोले कि तुम खूब फुट 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 कर रहे हो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास है ही क्या? किस बात का गुमान कर रहे हो कि तुम भगवान को दे रहे हो, भगवान को आडंबर बना करके दे रहे हो? भगवान ने पूछा कि तुम्हारा है क्या कि तुम मुझे दोगे? कोई व्यक्ति खड़ा हाथ कर सकता है क्या कि मेरे पास सब कुछ है, मैं भगवान को दूंगा? है ही नहीं कुछ। क्यों? हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि नंगे निकले माँ के पेट से नहीं जनेऊ छोटी थी। बात समझ में? सारी सूट के बात करो क्या तन पर नहीं लंगोटी थी। बात समझ में आ रही है कि नंगे निकले माँ के पेट से नहीं जनेऊ छोटी थी, साड़ी सूट की बात करे क्या तन पर नहीं लंगोटी थी। भगवान कहते हैं जब तू निकला तब तेरे पास क्या था? कुछ नहीं था, सब तो मेरा ही दिया है। तो मेरा ही वस्तु को मुझे अर्पण कर रहे हो तो तुम्हारा क्या इसमें है कि मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं? मेरा ही वस्तु मुझे दे रहे हो और कह रहे कि मैं दे रहा हूं, और मेरा ही वस्तु मुझे देने में इतना परेशानी। अच्छा मान के चलिए बाबूजी आप मुझे 10,000 रुपए दे दिए, पंडित 10,000 रुपए जरा 10 दिन के लिए रखे रहिए ना, ध्यान दीजिएगा। बाबूजी ने मुझे दिया 10,000 रुपए कि पंडित जी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आप 10,000 रुपए रखे रहिए, आऊंगा तो ले लूंगा। अब बताइए आपका पैसा मैं रखा, आप 10 दिन के बाद आए तो उस पैसा को देना मेरा दायित्व बनता है कि नहीं बनता? और उस पैसा को देने में मुझे संकोच करना चाहिए? अरे आपका पैसा था, मैं आपको रिटर्न कर दिया, बात करता हूं। उसी प्रकार से हम अपने आयु को लेकर के आए हैं, भगवान ने एक सीमित आयु दे दिया, उसको उपभोग करने के लिए छोड़ दिया कि जब इतने वर्ष तक तुम आनंद लेते रहो। और कभी कभी छोटे छोटे भगवान मांग ही लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दान कर लो, थोड़ा पुण्य कर लो, थोड़ा धर्म कर्म कर लो, थोड़ी कथा सुन लो। इसमें हमारी क्या जाता है? रोज तो हम लोग आरती करते हैं, सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन अर्पण करते समय तो रोने लगते हैं। एक सेठ जी थे, थोड़ी सी कथा सुना, एक सेठ